हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। देखिए समय कितना खूबसूरत है ना। सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:40 का टाइम होगा और मैं और मिस्टर बहल दोनों जो है वो सैर करके वापस आ रहे थे। मतलब टाइम ही ना मौसम में बहुत चेंज हो गया है। अभी दिन थोड़ा लेट चढ़ता है। पहले क्या होता था 5:30 बजे तक थोड़ा सा उजाला आ जाता था, लेकिन अभी तक क्या थी, स्ट्रीट लाइट्स ऑन थी और अंधेरा था। और जब से मिस्टर बहल आए हुए हैं हम दोनों सैर पे चले जाते हैं सुबह, और जल्दी ही वापस आना होता है 6 बजे तक, क्योंकि हरिथ्वी के उठने का टाइम होता है और उसके उठने से पहले हमें घर पहुंचना होता है। एक ना दिल में धड़क रखी होती है कि उसके लॉक वगैरह लगा के गए होते हैं ना, तो वैसे तो उसे समझा के गए होते हैं कि जब भी आप उठ जाओ तो हमें कॉल कर लेना। तो उससे आने के बाद छोटे मोटे काम किए, छोटा सा किचन का काम किया, थोड़ा बहुत जैसे होता है, गुरबानी लगाई, कपड़े धोने के लिए मशीन में डाले और फिर मैं अपना एक डिटॉक्स टी लेने बैठ गई। ये लीवर डिटॉक्स टी है जो हमारे लीवर को जो है वो प्योरीफाई करती है, लीवर को साफ़ करती है। और बस थोड़े बहुत काम मैं जैसे आटा मथ के बैठ गई थी, प्याज चॉपर में चॉप करके उसमें नमक डाल के उसको रखा था, फिर अपनी डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक ली थी। और यहाँ पे मिस्टर बहल आ गए थे। इनका भी एक अपना चैनल है जिस पे ये कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहते हैं। और यहाँ हरिथ्वी जो है वो उठ गई थी और थोड़ी गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैं उसे बेड पे मिलने नहीं गई थी। तो वो कह रही थी कि मम्मा अभी मेरे साथ बेड पे चलो, क्योंकि उसे होता है कि बेड पे ना 10 मिनट उसको कडल करना होता है। और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई और बर्तन वाली प्लेट सारी खाली की, प्याज का पानी निकाला, क्योंकि हरिथ्वी को आज प्याज और पनीर का स्टफ्ड पराठा जो है वो लंच के लिए भेजना है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आजकल मैं उसे थोड़ा पिक्की सा ही लंच भेजती हूँ, जैसे पराठी भेज दी, सैंडविच भेज दिए, ताकि वो जल्दी से खा ले। और प्याज और पनीर को मिक्स कर देना है। सबसे पहले तो हरिथ्वी के लिए स्टफिंग बनेगी क्योंकि वो बिना मसालों की होती है। फिर मिस्टर बहल के लिए बनेगी। हरिथ्वी की पराठी में जस्ट अजवाइन गई है, नमक गई है, थोड़ा सा काली मिर्च गई है, बस। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली थी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। अगर पनीर बाइंड ना हो रहा ना अच्छे से, जैसे मैंने घर पे बनाया था तो पिछले कल पानी ज़्यादा निकाल दिया था तो फिर थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा था, तो मैंने इसमें क्या किया, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल दी। फ्रूट में जाएगा आजकल उसके कीवी, क्योंकि मिस्टर बहल आए हुए हैं तो वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है वो खुद ही मार्केट जाके ले आती है, पापा के साथ जाके, नहीं तो फिर मैं तो हफ्ते का स्टॉक भरती हूँ ना। तो फ्रूट में उसके जा रहा है कीवी, और साथ ही बस मैं अपने जो है वो काम डेली के शुरू कर दूँगी। सुबह सुबह एक अच्छा सा बॉडी को स्टार्टअप दिया हो, चाहे आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, जैसे मुझे भी होता है ना, दवाइयों की वजह से नींद बहुत आती है, उठने को दिल नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा बॉडी को पुशअप करके सुबह ज़रूर उठें। 1-2 दिन की छुट्टी ले, जैसे मैंने आज सुबह छुट्टी ली थी और आज मैं नहीं गई थी वॉक पे, क्योंकि मुझे आज अपनी नींद जो है वो पूरी करनी थी। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 4-5 दिन तो ऐसे रखें जब आप जल्दी उठते हैं, अपनी बॉडी को टाइम दें, योगा वगैरह जो है वो करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो फिट रहे। थोड़ी चपातियाँ बनाई थी, उसके बाद हरिथ्वी के लिए जो है वो पराठियाँ बन रही हैं। ये पराठी ना वो किसी चटनी के साथ भी लेके जा सकती है, बिना चटनी के भी लेके जा सकती है, क्योंकि इसमें सब कुछ डाला हुआ है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थोड़ी सी डाली हुई है, उससे ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है वो यम्मी आता है, एक अलग सा टेस्ट बच्चे को आ जाता है। और स्टफ्ड पराठे कई बार होता है ना, जैसे हरिथ्वी है वो पनीर की ना लिक्विड सब्जी अच्छे से खाती है, मटर पनीर बना दो, शाही पनीर बना दो, दिलरुबा बना दो, ऐसा अच्छे से खाती है, लेकिन सूखी भुर्जी बनाओ ना फिर वो अच्छे से नहीं खाती है। और मुझे किसी ने पूछा था किसी ब्लॉग में कि आपके पराठे फूल कैसे जाते हैं, तो बस ऐसे ही मेरे पराठे फूल जाते हैं। मेरा हर एक पराठा फूलता है, कभी नहीं होता कि मेरा कोई पराठा ना फूले। शायद एक तो मेरी ये है कि मैं बहुत सॉफ्ट आराम से पराठा बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा स्टफिंग जो है मेरे पराठे में ओवरलोड होती है, बाहर को आने को होती है, पता नहीं इसलिए फूलता है। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा ताज़ा आटा गूँथ के ही उसकी पराठी बनाती हूँ। जब भी मुझे स्टफ़ पराठा बनाना है, फ्रिज में आटा है नहीं है, लेकिन मैं जो है वो उसके लिए ताज़ा ही आटा गूँथती हूँ। और बस यहाँ पे इस तरह से मैं पोर्शन कट करके हरिथ्वी को पराठा जो है वो पैक करती हूँ। खाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, पैकिंग में भी थोड़ा सा जो है वह ईजी रहता है। और यहाँ पे हरिथ्वी की जो है वो प्लेट लग गई थी, प्याज और अनियन का स्टफ्ड, प्लेट नहीं सच लंच बॉक्स। और ये मैंने डिप सॉस घर पे बनाई थी, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मेयोनीज़ और अनियन सॉस को मिक्स करके। और ये उसके फ्रूट में आज जा रहा है कीवी। और उसके बाद मैंने हरिथ्वी के पापा के लिए पराठे बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं तो उन्हें भी बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो उन्होंने बोला कि मेरा नाश्ता भी जल्दी ही बना दे साथ में ही, और बार बार फिर ये होता है कि सेल्फ मैसी होगी, वो भी मुझे फ़ायदा हो जाएगा। और उनके लिए तो मैंने प्याज, अदरक, हरी मिर्च, मसाले सारे डाले हैं।
खुद तो मैं ये चीज़ें खाती नहीं हूँ, खुद तो मेरी डाइट आपको पता ही है कैसी है, बहुत सिंपल है। पराठा तो दूर दूर तक कभी नहीं खाऊंगी, तेल वाला पराठा तो बिल्कुल भी नहीं। स्टफिंग वाला पराठा जो है वो मैं खा सकती हूँ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको मैं स्टफिंग जो है ना भरपूर ओवरलोड तक करूँगी। फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी इस पराठा की रेसिपी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपके पराठे ऐसे फूल कैसे जाते हैं। और वो आलू का पराठा था, कहते गर्मियों में तो हमसे बनते भी नहीं है, आपने पराठे फुला भी लिए। तो ऐसे है मेरे साथ। वैसे मेरी कुकिंग मतलब ऐसा है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन जो जो है वो ठीक है। और उसके बाद मुझे हरिथ्वी को देखना था, हरिथ्वी को अच्छे से रेडी वेडी किया नहा धो के, और अब उसे पढ़ाना भी है क्योंकि एग्ज़ाम है तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। और आज उसका हिंदी का एग्ज़ाम था। और लैंग्वेज में होता है ना, बच्चा जितना मर्जी परफेक्शनिस्ट हो फिर भी छोटा बच्चा है, तो मुझे ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि पेपर में उसकी कोई गलती हो जाए फिर आके मुझे बोले कि मम्मा ये मिस्टेक हो गई, आपने ये नहीं पढ़ाया था। होता है ना बच्चों को, होता है कि वो अपनी मम्मियों पे ही सब कुछ निकालते हैं आके। जैसे उसके साथ क्या हुआ कि हिंदी का जब उसका एग्ज़ाम था ना, तो उसको कोई विलोम शब्द ऐसा आ गया जो उसकी मैम ने नोटबुक पर करवाया ही नहीं था। वो मुझे डांट रही थी कि मम्मा आपने मुझे कराया ही नहीं। अब मैं उसे कैसे समझाऊँ कि भाई बच्चों का जो होता है एक लिमिटेड सिलेबस होता है, उसमें से बाहर से क्वेश्चन पता नहीं मैम ने कैसे डाल दिया। तो मेरे लिए बहुत टफ हो गया था उसके क्वेश्चंस का आंसर देना। दैट्स वाई मैं हमेशा अपनी तरफ से प्रॉपर रहने की कोशिश करती हूँ। साथ साथ हरिथ्वी का नाश्ता हो रहा था और उसने आज मेयोनीज़ और पास्ता सॉस मिक्स करके एक रैप जो है बनाया था। सुबह उसका नाश्ता होता है ना जो सिंपल ही चपाती होती है, जिसमें वो अपनी मर्जी की सॉस लगवा लेती है, चॉकलेट जैम लगानी है चॉकलेट जैम लगवा लेती है, कई बार मलाई शक्कर लगवाना हो मलाई शक्कर लगवा लेती है। उसका जो दिल होता है उसे पूछा जाता है कि भाई तूने नाश्ते में आज क्या लेना है, तो वही करती है। और बस सुबह से जो जब आप सुबह अपने लिए गाइस टाइम निकालते हैं ना, थोड़ी सी सैर कर लेते हैं, थोड़ा सा योगा करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, लोम विलोम कर लेते हैं, तो आप चाहे जितने मर्जी बीमार हैं कहीं ना कहीं आप में भगवान इतनी एनर्जी दे देता है कि आप सारे काम कर लेते हैं। और सुबह एक ऐसा वक्त होता है जितने मुझसे काम करवा लो मैं कर लूँगी, लेकिन उसके बाद जब मेरी रसोई से ऑफ हो जाता है, शॉप पे पहुंच जाती हूँ, तो उसके बाद से काम करने मेरे लिए स्पेशली किचन में जाके काम करना या कुछ काम करना वो सारे टफ हो जाते हैं। एक साइड कपड़े धुल रहे थे, वो भी बार बार मुझे देखने के लिए जाना था, और दूसरी साइड मैंने दोपहर के लिए दाल भी बना ली थी और ये आंटी आ गए थे झाड़ू पोछा के लिए। और फिर इस टाइम पे मेरा खाने का काम ख़त्म हो जाता है तो किचन भी अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आज बनाई थी मोठ और चने की दाल, जो क्योंकि दाल तो ज़रूरी चाहिए ना, और हरिथ्वी भी लंच टाइम तक आ ही जाती है तो उसके लिए भी फिर मुझे प्रिपेयर करके रखना ही होता है, क्योंकि आते ही उसको बहुत भूख लगी होती है। तो यहाँ पे दाल को तड़का लग गया था। एक साइड में मटर बॉईल कर रही थी अपने नाश्ते के लिए, क्योंकि मैं नाश्ते में बनाऊँगी पोहा, और क्योंकि मेरा डाइट है मैंने आपको बताया हुआ है उस अकॉर्डिंग। और आज मैं बहुत थक गई थी, इस टाइम पे मुझे ना नींद भी आने लग गई थी आज, क्योंकि एक डोज़ मैंने मिठाई की ले ली थी। बहुत सारे कपड़े मैंने धो के जो है वो सूखने के लिए डाल दिए थे। कुछ कपड़े अब इस मशीन में धो रही थी, जैसे कलरफुल कपड़े होते हैं ना जो रंग छोड़ते हैं, अब इस मशीन में मुझे धोने हैं। और बहुत सारा काम जो है वो इस टाइम पे ख़त्म हो गया था, और इस टाइम पे सिर्फ 8 बजे थे अभी तक। सुबह उठने का ना यही फ़ायदा होता है, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत सारी एनर्जी आप में होती है, आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं, अपनी तबीयत की तरफ ध्यान दे सकते हैं, अपना कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, आपके काम अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं और पूरा दिन आपके लिए पड़ा होता है सेल्फ़ केयर के लिए, या कुछ आप अपनी हॉबी पूरा करना चाहते हो, आपका कोई बिज़नेस है, आप जॉब करते हो, तो ईज़िली हो जाता है। तो यहाँ पे पोहा बना रही थी, सिंपल राई का तड़का दिया, प्याज और अदरक डाला, उसके बाद टमाटर की प्यूरी डाली और मटर थे वो डाले, फिर पोहा भिगो के रखा था थोड़ा सा मिक्स किया। इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, फिर नींबू का रस डालती हूँ। खट्टा मीठा पोहा जो होता है ना वो बहुत ही इजी होता है खाने में भी और टेस्टी भी लगता है, और पोहा बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। स्पेशली अगर आपको लीवर गट हेल्थ इस तरह की प्रॉब्लम है, दिमागी तौर पे आप बीमार हो, कुछ दवाइयाँ खा रहे हो, आपका खाने का जो थोड़ा बहुत सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है, उन हालात में अगर आपका नाश्ता इस तरह से होता है ना पोहा उपमा, तो आपके लिए हेल्दी भी रहता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, आपकी टम्मी पे भी कोई भी लोड नहीं होता, तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद मेरा खाने का काम किचन का पूरा ख़त्म हो गया था और अब मैं धो रही थी बर्तन वो ऐसा होता है ना कि कई बार बहुत जल्दी में धोने होते हैं तो बर्तन थोड़े से काले पीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो बस आज मेरा यही काम था कि सारे बर्तन जो है वो रगड़ रगड़ के धो लूँगी। व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। व्लॉग बनाने के पीछे ना बहुत मेहनत होती है, इसको शूट करना, इसको एडिट करना, इसको वॉइस ओवर करना, आप लोगों का टेस्ट देखते हुए आपके साथ वैसी बातें करनी बहुत मेहनत होती है, तो एक लाइक तो बनता है ना।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा लगता है तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कोई चीज़ है जो आपको बेहतर पता है, उसमें मैं पीछे हूँ, तो आप मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, एक हाउसवाइफ दूसरी हाउसवाइफ से बहुत कुछ सीखती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो मुझे भी आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पिछले दिनों कमेंट आया था कि आप जो है वो पनीर का जो पानी है ना, जब पनीर निकालते हैं तो वो पानी आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मेरे ब्लॉग को इतने इंटरेस्ट से देखा और मुझे सजेस्ट भी किया। एक्चुअली ये मुझे पता है, लेकिन पनीर जो है वो सिरका से मैं बनाती हूँ। नींबू का रस, नींबू फिर बहुत ज़्यादा जाते हैं अगर नींबू से पनीर बनाओ। और दूसरी बात, नींबू इतने थे नहीं तो मैं सिरका से बना लेती हूँ, तो उससे क्या होता है, वो सिट्रस होता है, उसमें सिरका होता है, और मेरी बेटी के लिए वो अच्छा नहीं है। दैट्स वाई वो मैं पानी जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ। पनीर ऐसी है कि मैं उसे धो लेती हूँ अच्छे से, उसमें से जो भी खटास है, जो भी सिरके का फ्लेवर आया है, कुछ भी है, तो वो सारा निकल जाता है। इसीलिए आजकल मेरा थोड़ा सा पनीर जो है, मैं पूरा पानी निकालने के चक्कर में ना उसे भी हार्ड कर लेती हूँ, तो पीसीज नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे मिस्टर बहल का नाश्ता हो रहा था, दही में मैंने हरी मिर्च उनको दे दी थी, तो दैट्स वाई मैं गाइज़ वो वाला पानी जो है वो यूज़ नहीं करती। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बताया। इसी तरह से अपना प्यार जो है वो देते रहिएगा। किचन के सारे काम ख़त्म करके, उसकी सफाई करके मैं फटाफट से बेडरूम में आ गई थी। तो मैंने आज बेडरूम और एक स्टडी टेबल, बस इन दोनों को क्लीन किया है। बेडरूम में ये है कि बालकनी का रोड साइड दरवाज़ा है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो बेडरूम को तो डेली क्लीन करना ही होता है, इसकी डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और अभी टाइम नहीं था क्योंकि 9 o'clock तो हो चुके थे, तो लंच वंच तो मैंने ऑलमोस्ट बना ही लिया था, बस चपाती वगैरह बनानी थी। और ऊपर से ज्योति की कॉल आ गई थी कि ज्योति आज शॉप पे नहीं आएगी क्योंकि वो बीमार है, तो मेरे पे थोड़ा सा दुकान का भी बर्डन बढ़ गया, तो मुझे फटाफट से जाना था। अदरवाइज़ कई बार मैं 10-15 मिनट लेट भी हो जाती हूँ, तो ज्योति आके शॉप को ओपन कर लेती है, देख लेती है। बट आज मुझे खुद ही ओपन करना था, खुद ही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहना है। और लंच में भी मैंने सिर्फ दाल ही बनाई थी, चपाती वगैरह चावल वगैरह बिल्कुल नहीं बनाए थे, तो मुझे दोपहर को भी आना है, तो मेरा काम जो है वो थोड़ा बढ़ गया, इसलिए मैंने ऊपर के काम को थोड़ा सा कम किया। और मैंने सिर्फ डस्टिंग जो है वो बेडरूम की और स्टडी टेबल की। ऐसे ही हम चीज़ों को प्लान करके चलते हैं, और हमसे ग्रेट प्लानर कोई भी नहीं होता, हमारे घर को हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। बट सुबह उठने का फ़ायदा ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, आपकी बॉडी मैनेज रहती है, आप में एक अच्छा सा एनर्जी लेवल रहता है। और जब आप जल्दी उठते हो ना, तो आपका मील जो हम खाते हैं एक बढ़ जाता है ना। कई बार हम लेट उठते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है ना, तो इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। ये मोटापा और मील से नहीं आता। कुछ लोग ये मत कहना कि इतना ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत खाती हूँ, मैं मोटी नहीं होती, बस हेल्दी खाना होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं जो भी खाती हूँ बहुत हेल्दी वे में खाती हूँ, दैट्स वाई मुझे कभी भी मोटापा बिल्कुल भी नहीं आता, और मेरी बॉडी को ऐसा भी नहीं होता कि मैं खाने की वजह से कमज़ोर हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से क्लीनिंग कर रही थी। एक और कमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, नए व्यूअर्स जो आते हैं वो शॉप के बारे में पूछते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो कर दूँगी गाइज़। आप मुझे अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, क्योंकि बार बार मैं बताती हूँ हस्बैंड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, अब हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो गाइज़ वो आजकल तो यहीं पे हैं, वैसे वो आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं, और उनकी ना रोटेशन होती है, 10-15 दिन यहाँ 10-15 दिन बाहर, फिक्स नहीं होता। जैसे उनकी कंपनी उनके लिए टूर डिसाइड करती है, वो उसी अकॉर्डिंग जाते हैं। उनको 4-5 दिन पहले मेल आता है, फिर उस अकॉर्डिंग चले जाते हैं, उस अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा फील भी नहीं होता क्योंकि 10-15 दिन ही बाद वो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। फिर वो जो आए होते हैं तो मुझे ये नहीं होता कि उनके ऊपर बर्डन डाल दूँ, है ना। वैसे भी मैं उन पागल लोगों में से हूँ जो अकेली अपने कंधों पे सारा बोझ लेके चलती है। मुझे पता है ये चीज़ें मेरे लिए ही हार्मफुल हैं, क्योंकि जब हम अकेले अपने सिर पे सारा बोझ लेके चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमें ही होती हैं, और हाँ श्योर मुझ में ही होती हैं। लेकिन मैंने बहुत कुछ ऐसा सफ़र किया है। जैसे आपके कमेंट्स होते हैं ना कि आप किसी से क्यों नहीं हेल्प लेते, या ऐसा कुछ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं, बाकी ये वो, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ओपनली डिस्कस करने से हमें ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वैसे भी मुझे वो चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, और मैं एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखती, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं ना वो हमें ही दुख देती हैं। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं वो टूटती है, तो फिर हमें ही दुख देती है। मैं ऐसे ही डिप्रेशन नहीं हो गया, मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं और उनसे आगे बढ़ रही हूँ, ऐसा होता है। दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो मैं किसी को पिंच करने के लिए बोलती हूँ। मैं हमेशा
शेयर इसलिए करती हूँ कि हमारे लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अंदर से जितने कमज़ोर होते हैं, जितने सोल होते हैं, जितने शरीफ होते हैं, अपने लिए ही प्रॉब्लम होती है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें हमें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर।